सभी प्रिय छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं अपनी पीसीएमबी की सीरीज चल रही है। पीसीएमबी की सीरीज में आपका पार्ट कौन सा है? विद्युत है और ये कक्षा 12वीं के लिए सीरीज है। ठीक है, इसके कुछ पार्ट हमने डाल दिए हैं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा हो तो उन पार्टों को जाकर देखिए और इसके बाद इस पार्ट को आकर देखिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। यहीं से ही आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलते हैं अब अपने एक और नए पार्ट में, नए प्रश्न पर। क्या है प्रश्न का नाम? ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध के मात्रक का वर्णन कीजिए। ये कब पूछा गया प्रश्न है? ये आपका 2010 में पूछा गया प्रश्न है। फिर अथवा मतलब यही प्रश्न दो टाइप से पूछा गया है। ओम का नियम लिखिए, ये कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया है। अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले अपन इसमें हेडिंग डालेंगे ओम का नियम की परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो लिखोगे आप उत्तर। उत्तर उत्तर लिखने के बाद में क्या लिखोगे? ओम के हेडिंग डाल दोगे ओम के नियम नियम की परिभाषा। परिभाषा, ठीक है, परिभाषा। इतना लिखने के बाद में इसे आप अंडरलाइन कर दोगे। ओम के नियम की परिभाषा में आपको एक बार समझा देता हूं। स्थिर तापमान पर, क्या? स्थिर तापमान पर ओम के नियम की परिभाषा में एक बार आपको समझा देता हूं। स्थिर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। इसी को ही क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। मैं आपको अब लिखना सिखाता हूं। स्थिर तापमान, स्थिर तापमान, स्थिर तापमान पर किसी चालक, किसी चालक में प्रवाहित प्रवाहित होने होने वाली होने वाली धारा होने वाली धारा धारा उस पर लगाए लगाए गए लगाए गए विभवांतर 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 के समानुपाती 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 होती है होती है होती है। इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही ओम का नियम बोलते हैं। स्थिर तापमान पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उस पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। तो देखिए, विभवांतर को किस नाम से जाना जाता है? विभवांतर विभवांतर इसे दर्शाया जाता है भी से। किससे दर्शाया जाता है विभवांतर को? भी से। और प्रतिरोध 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 को किससे दर्शाया जाता है? प्रतिरोध को दर्शाया जाता है आर से। विभवांतर को भी से दर्शाया जाता है, प्रतिरोध को आर से, जिसे इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहा जाता है ना। और प्रतिरोध के बाद में एक धारा जिसे दर्शाते हैं हम आई से।
तो अपने ओम का नियम कैसे बनेगा? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, धारा का तात्पर्य होगा आपका आई, है ना, धारा का तात्पर्य क्या होगा? आई। तो क्या है? उस पर लगाया गया विभवांतर। तो अपन लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे विभवांतर। विभवांतर समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही बात है, ठीक है। तो बी अनुक्रमानुपाती, ठीक है, बी अनुक्रमानुपाती क्या लग रही है उस पे? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, बी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? आई के, ठीक है। इसके बाद में यही स्टेप एक और आगे बढ़ेगी। ये स्टेप कैसे बढ़ेगी? बी आएगा, बराबर लगा देना है आपको, ये चिन्ह हटा देना है। अब आपको ये चिन्ह क्या करना है? हटा देना है, और इसकी जगह आपको क्या लिखना है? आर और आई, ठीक है। ये भी, ये क्या है? ये ओम का नियम है, ये है ओम का नियम, ये नहीं, ये है ओम का नियम। या फिर इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी ऐसा ऐसे लिख दिया, और आई, ये आई इसकी किस में है? गुणा में। तो आई को मैं कहां ले आया? बटे में। और बराबर में क्या बचा? बराबर में बचा आपका आर, ठीक है, आर। तो ये है ओम का। ओम का नियम ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ओम का नियम ऐसे भी लिख सकते हो। यहां लिखोगे आप आर एक नियतांक है, ठीक है। यहां क्या लिखोगे आप? यहां यहां आर एक नियतांक, आर एक नियतांक है, ठीक। अब देखिए, प्रश्न अगर पेपर में ओम का नियम लिखिए इतना अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर हो गया यहां का। लेकिन प्रश्न ओम का नियम लिखिए और प्रतिरोध के मात्रक का वर्णन भी कीजिए, तो फिर और आगे है। अगर ये ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें आपको अगली हेडिंग डलेगी प्रतिरोध के मात्रक, फिर अपन प्रतिरोध का मात्रक। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए ओम का नियम लिखिए, तो ये आपका उत्तर हो गया। यहीं तक ही आपको पेपर में लिखना है। और अगर ये पूछा जाए तो इसमें आगे और बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। हेडिंग डालना है आपको प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। तो आप लिखोगे प्रतिरोध का मात्रक, इसको अंडरलाइन कर देना है आपको। अब इसमें लिखना है आपको प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम आर बोलते हैं। प्रतिरोध आर का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक ओम है, ओम है। ओ, अब थोड़ा सा इसमें ये और दर्शाना है आपको कि ओम को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है। तो आप लिखोगे ओम को, ओम को ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा, ये क्या है? ये ओमेगा है। ओम को ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा से दर्शाते दर्शाते हैं। ये यहां आपका ये उत्तर समाप्त होता है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। मैं एक बार और, तो प्रश्न क्रमांक ये कौन सा है आपका? 10 है। क्या बोलता है? विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, और विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। ये आपका 2022 और 25 में पूछा गया प्रश्न है, और ये आपका 2010 और 15 में पूछा गया प्रश्न है।
मतलब ये कब आया था? 2010 में और 15 में आया था, और ये कब आया है? 2022 और 25 में आया है। तो मैं आपको 4 कारक इसके याद करवाता हूं। अब इनमें से 2 पूछे जाए पेपर में, 3 पूछे जाए, 4 पूछे जाए, जितने भी पूछे जाए उनका उतना ही आप जवाब दे देना है। सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे? विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं या निम्न हैं। तो हेडिंग डालोगे उत्तर विद्युत विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित प्रवाहित प्रभावित करने करने वाले कारक कारक निम्न हैं निम्न हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? चालक की लंबाई। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट लिखोगे आप चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर दोगे आप। तो देखिए, आप इसमें एक चीज याद रखना, ये वाली आर अनुक्रमानुपाती एल। ठीक है, ये यानी इसकी परिभाषा आप इससे बना सकते हो, ये याद कर लेना बस। आर अनुक्रमानुपाती एल यानी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये परिभाषा बन चुकी है इसकी, है ना। चालक की लंबाई, क्या परिभाषा बनी है? चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या लिखोगे आप इसमें? चालक का प्रतिरोध लंबाई चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो इससे मैंने ये परिभाषा ड्रॉ कर दी, है ना। ये क्या क्या परिभाषा ड्रॉ की मैंने? चालक का प्रतिरोध, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। चालक का प्रतिरोध लंबाई एल, है ना, लंबाई के अनुक्रमानुपाती। ये जो सिंबल है, ये चिन्ह है, यही क्या कहलाता है? आपका अनुक्रमानुपाती कहलाता है। ठीक है, अब अगला चालक की लंबाई पर, चालक के, ये हो गया चालक की लंबाई पर। अब लिखेंगे अपन चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या हेडिंग डालेंगे अपन? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, इतना लिखने के बाद इसे अंडरलाइन कर लेना आप। इसमें भी एक ड्रॉ कर लेना एक चीज। क्या ड्रॉ करोगे? तो आप लिखोगे आर देखिए इसे क्या बोलोगे? यहां इसे बोलोगे आप, ये है एरिया। एरिया को ही कहा जाता है क्षेत्रफल। ठीक है, ए का मतलब क्या है? यहां एरिया, और एरिया को ही क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। तो ये तो है चालक का प्रतिरोध, और ये एक के बटे में है क्षेत्रफल, इसीलिए इसे अपन व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलोगे? आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a।
तो आप लिखोगे इसमें चालक, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत, व्युत क्रमानु, व्युत क्रमानुपाती, चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती, व्युत क्रमानुपाती होता, व्युत क्रमानुपाती होता है। ये 2 पॉइंट है ना। मैंने पहला क्या याद करवाया है आपको, चालक की लंबाई, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इससे मैंने ये परिभाषा बना दी और इससे मैंने ये वाली परिभाषा बना दी। तो आप इनको याद कर लोगे तो ये परिभाषा अपने आप बना सकते हो, है ना। ये है महत्वपूर्ण चीज। अपन इसके थर्ड पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है आपका तापमान। क्या होगा आपका थर्ड पॉइंट? तापमान, तापमान। इसकी परिभाषा है धातुओं का तापमान बढ़ाने पर, धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। धातुओं, धातुओं का तापमान, धातुओं का तापमान बढ़ाने पर, धातुओं का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको पहला नियम और सेकंड नियम बनवाया है, मतलब लिखवाया है। उसी में से ही यहां से कुछ अपन चीजें लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा आपको आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, ये अपना था इसमें सेकंड नियम, ठीक है। ये क्या था? सेकंड नियम। इस पहला नियम क्या था? आर अनुक्रमानुपाती एल। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस एक की जगह एल लिख रहा हूं, ठीक है। पहला नियम और सेकंड नियम करवाया है, आप देखो उसे, है ना। तो मैंने लिख दिया यहां आर बराबर, इस एक की जगह लिख दिया मैंने एल, बटे में क्या लिख दिया ए, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने बटे में? ए। इसे डिब्बे में बंद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, आर लिख दिया मैंने, बराबर लगा दिया, और इस सिंबल की जगह मैंने क्या लिख दिया? के लिख दिया, के। बाकी सब ये की यही लिख दिया, एल वटे ए, ठीक है। इसे क्या कर दिया? अंडरलाइन। आप लिखोगे यहां के एक नियतांक है, यहां, यहां के एक नियतांक, नियतांक है, यहां के एक नियतांक है। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं इसके अपन लास्ट पॉइंट पर। तो इसका लास्ट पॉइंट क्या है, यानी कि आखिरी पॉइंट, पदार्थ का स्वभाव भी लिख सकते हैं और पदार्थ पर निर्भरता भी लिख सकते हैं, है ना। आपकी कुंजी में पदार्थ पर निर्भरता दे रखी है, लेकिन मैं लिख रहा हूं पदार्थ पर, पदार्थ का स्वभाव। एक ही बात है ना, अलग अलग नहीं है। पदार्थ, पदार्थ का स्वभाव,
पदार्थ का स्वभाव, इसे आप अंडरलाइन कर लोगे। तो इसकी परिभाषा कि प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता अलग होती है। उच्च तापमान की विद्युत की खराब चालक हैं और निम्न तापमान की धातुएं विद्युत की अच्छी चालक हैं। तो इसमें लिखना है अपन को उच्च तापमान की जगह अपन प्रतिरोध कर लेते हैं। उच्च प्रतिरोध वाली धातुएं उच्च प्रतिरोध वाली धातु विद्युत की खराब चालक तथा निम्न प्रतिरोध वाली धातु विद्युत की अच्छी चालक अच्छी चालक हैं। ये प्रश्न आपका यहां कंप्लीट होता है। 1 से 2 बार देखना, प्रश्न इंपोर्टेंट है, आने के चांस पूरे हैं, है ना। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करना और जो मैंने पीछे करवा दिए हैं उनको भी आपको एक बार रिवाइज करना है। अब आपको बताना है कि ये प्रश्न आपको कैसे लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि ये प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो, और अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। आप सभी का धन्यवाद।